नहीं कैबिन क्रू बनना है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती, इसको मुझे कभी ना कभी अचीव करना है। जब मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू देती थी तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स आते थे मन में कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्या पहन के जाना है, पिंपल्स को कैसे कंसील करना है, मार्क्स को कैसे कंसील करना है, फिर हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। एकदम सेलेक्ट होते होते मैं रिजेक्ट हो जाती थी बिकॉज ऑफ माई स्किन, कभी होल्ड में रख देते थे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमिका छेत्री और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो होगा, सो प्लीज़ डोंट जज। आज मैं आप सबसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ विद इंडिगो एयरलाइंस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है। आई हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज टू गेट थ्रू, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मेरा इंटरव्यू था 21 सितंबर 2023। ये मेरा इंटरव्यू था लेमन ट्री होटल में सिलीगुड़ी में। काफ़ी लोग बागडोगरा बोल के भी पहचानते हैं। सो वेन्यू मेरे घर से अराउंड 10 मिनट्स का डिस्टेंस का था और इंटरव्यू टाइमिंग था 10 बजे से 2 बजे तक। बट मैं वेन्यू में ऑलरेडी बहुत लेट पहुंची थी। आई रीच्ड अराउंड 1 o'clock बिकॉज मैं कोई और इंटरव्यू में भी गई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इफ़ रिक्वायर्ड। सो मैंने अपना टोकन नंबर कलेक्ट किया और मैं पहुंची इंटरव्यू लोकेशन, लाइक इंटरव्यू हॉल जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉशरूम में गई और मैंने अपना हेयर एंड मेकअप ठीक किया बिकॉज मैं घर से थोड़ा जल्दी निकली थी तो मैं ऑलरेडी लाइक आई वॉज वेरी टायर्ड। सो मैंने अपना हेयर एंड मेकअप ठीक किया। उसके बाद मैं हॉल में वेट कर रही थी। देन अराउंड हाफ एन आवर वेट करने के बाद लाइक मेरा टर्न आया और इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में लाइक कैबिन क्रू इंटरव्यू बहुत सारे राउंड्स में होते हैं। लाइक जनरली देर आर 4 राउंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो 10 जन को हम लोग को अंदर बुलाया फर्स्ट राउंड के लिए। फिर हम लोग अंदर गए और हमने अपना CV सबमिट किया। उसके बाद द HR टोल्ड दैट तुम सब मिलके एक टॉपिक चूज़ करो एंड स्पीक अबाउट दैट। पर उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया कि सभी जो 10 लड़कियां हैं वो टॉपिक में अग्री होना चाहिए। सो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग। पहले मैंने कुछ नहीं बोला, 1-2 जन को मैंने बोलने दिया। उसके बाद लाइक मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया फर्स्ट में। देन आई टोल्ड देम कि क्यों ना हम लोग एक ऐसे टॉपिक में डिस्कस करें लाइक जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। सो सब लोग ने अग्री किया। उसके बाद हम लोग उस टॉपिक में बोलने लगे। सब लोग ने अपना अपना पॉइंट शेयर किया। एक्चुअली मुझे लगता है कि HR देखना चाहता था कि हम लोग एज अ टीम कितने जल्दी एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। और सेकेंडली हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो रहा था बिकॉज उतना डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा नहीं था। 10 CV था, उसमें से वो कुछ नोट कर रहे थे। उसके बाद 7 CV एक तरफ किया, 3 CV एक तरफ। उन्होंने 7 CV का नाम कॉल आउट किया। उसके बाद उन लोगों को बोला कि थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 24 आवर्स के अंदर कॉल आ जाएगा और फॉर टुडे यू कैन लीव फॉर द डे। तो वो 7 जन चले गए। तो बेसिकली वो 10 जन में से 3 जन सेलेक्ट हुए थे जिसमें मेरा भी नाम था। उसके बाद उन्होंने वो 3 CV का नाम कॉल आउट करके उन्होंने बोला कि यू कैन प्रोसीड फॉर द सेकेंड राउंड। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड के लिए गए और सेकेंड राउंड था हम लोग का BMI राउंड, जिसके लिए आई वॉज प्रिटी नर्वस बिकॉज मैं इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ गई थी और जब भी मैं रिजेक्ट होती थी तो इसी राउंड में होती थी। लाइक बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन और मेरा एक लाइक यहाँ पर आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, यहाँ पर एक एक्सीडेंट मार्क भी है जो अभी थोड़ा फेड हो चुका है। तो इसी की वजह, ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट होती थी। सो आई वॉज प्रिटी नर्वस बट देन लकीली उस दिन मेरा एक्टिव एक्ने नहीं था। एक्ने मार्क्स तो अभी भी है मेरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ एक्ने मार्क्स। उस दिन लकीली मेरा एक्टिव एक्ने नहीं था, बड़े बड़े पिंपल्स नहीं थे। सो और मैं अच्छे से उसे कंसील करके गई थी। तो हम लोग सेकेंड राउंड के लिए गए। वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हम लोग का वेट एंड हाइट एंड वेट चेक किया। उसके बाद हम लोग का आई साइट चेक किया। उसके बाद उन्होंने हम लोग का स्किन चेक किया, लाइक सब मार्क्स चेक किए। लकीली उस दिन उनको मेरा हाथ का मार्क भी विजिबल नहीं हुआ बिकॉज मैं ऑरेंज करेक्टर से मैंने उसे कंसील करके फिर मतलब अच्छे से मैं कंसील करके गई थी, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं था।
उसके बाद बट उन्होंने स्किन जो मेरा एक्ने प्रोन स्किन था वो थोड़ा स्किन कंसर्न लिख दिया था, बिकॉज जितना भी मेकअप कर लो आप एक्ने प्रोन स्किन तो पता चल ही जाता है। सो आई वॉज प्रीटी नर्वस कि वो सेलेक्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सेकेंड राउंड में वो लोग सेकेंड राउंड लेते हैं, जब वो लोग स्किन वगैरह चेक करते हैं, तब वो लोग अगर ज़्यादा उनको कंसर्न लगे तो वो लोग वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर उनको लगे कि ये एक्सेप्टेबल है तो वो लोग वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको स्किन कंसर्न के बावजूद सेकेंड राउंड में सेलेक्ट कर दिया तो ये आपके ऊपर होता है कि आप दूसरे राउंड में कैसे परफॉर्म करते हो। अगर आपने दूसरे राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस होता है, और अगर आपने दूसरे राउंड में थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक किया तो यू आर डायरेक्टली रिजेक्टेड, बिकॉज आपका स्किन कंसर्न भी है और आप दूसरे राउंड में कम्युनिकेशन में भी आप फंबल कर रहे हो, तो आपका वैसे होता है। उसके बाद हम लोग को नहीं बताया कि सेकेंड राउंड में हम लोग सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, अराउंड हम लोग को 1 आवर जैसा वेट करना पड़ा। उसके बाद एक एचआर बाहर आई और उन्होंने 10 नाम, फिर से 10 नाम कॉल आउट किए। उन्होंने हमें बोला कि आपका सेकेंड राउंड क्लियर हो चुका है, यू कैन प्रोसीड फॉर द थर्ड राउंड। सो वी वर प्रिटी हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बिकॉज मेरा मेन प्रॉब्लम में मेन जहाँ से रिजेक्ट होती थी वो सेकेंड राउंड था, मेरा एक्ने और एक्सीडेंट मार्क। यही 2 रीज़न था कि मैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाती थी। सो मैं आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बिकॉज सेकेंड राउंड हो गया तो कम्युनिकेशन राउंड तो फिर भी मैं कर लूँगी। सो उसके बाद मैं थर्ड राउंड के लिए गई, एंड देन द HR, थर्ड राउंड का HR, ही वॉज सो नाइस, सो नाइस। ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में वो लोग चेक करते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। सेकेंड राउंड में वो लोग बेसिकली चेक करते हैं आपका हाइट, वेट, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका एक्ने मार्क्स, फिजिबल कोई टैटू वगैरह। और थर्ड राउंड में, थर्ड और फोर्थ राउंड में क्या होता है, थर्ड राउंड में होता है कि आपका मेन कम्युनिकेशन, आपको बहुत ज़्यादा बोलना है, कम्युनिकेशन आपका चेक किया जाता है, और फोर्थ राउंड में वो लोग फाइनली सेलेक्ट करते हैं। तो थर्ड राउंड के लिए गए तो HR वॉज सो नाइस, लाइक सो जॉली, लाइक बहुत मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत हंसा रहे थे। तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। फिर हमको उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। और सेकेंडली उन्होंने बोला कि आपका रिसेंट ट्रिप के बारे में आप शेयर कीजिए। वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आपको इंग्लिश में आंसर देना है, और आपका रिसेंट ट्रिप आपको हिंदी में आंसर देना है, क्योंकि वो लोग को हमारा हिंदी भी चेक करना था, बिकॉज ये कैबिन क्रू में आपका इंग्लिश तो इट्स मैंडेटरी कि आपका इंग्लिश अच्छा होना पड़ता है, बट देन साथ ही साथ आपका हिंदी भी क्लियर होना पड़ता है, बिकॉज ऑन बोर्ड आपका बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स होते हैं, तो मिनिमम आपको इंग्लिश और हिंदी तो अच्छे से आना ही चाहिए। सो ऐसे हुआ और मैंने आंसर दिया, और मेरा थर्ड राउंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गया। आई वॉज जस्ट वरीड अबाउट फोर्थ राउंड की फोर्थ राउंड में जैसे उन्होंने सेकेंड राउंड में स्किन कंसर्न लिख दिए थे, तो उसकी वजह से वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे या फिर होल्ड में ना डाल दे, बिकॉज पहले भी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैंने सब राउंड क्लियर कर लिए बट स्किन की वजह से मुझे होल्ड में रख दिया था। सो मुझे था कि इस बार प्लीज़ ऐसा ना हो, बिकॉज आज का मतलब उस दिन मेरा इंटरव्यू मतलब सुबह से लेकर शाम तक बहुत स्मूथ चल रहा था। सो उसके बाद थर्ड राउंड बहुत अच्छे से मेरा हो गया, लाइक बहुत अच्छे से हुआ। मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू दे रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं किसी से ऐसे ही अपना ऐसे ही बातचीत कर रही हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे एक्चुअली वो सर, बहुत कंफर्टेबल फील करवा रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर से बाहर आ गए और हम लोग वेट कर रहे थे वी वर वेटिंग फॉर द फोर्थ राउंड। बाद में हम लोग को पता चला कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग का फोर्थ राउंड में थर्ड राउंड के साथ ही हो गया था। आई मीन लाइक 2 HR बैठे थे, एक HR थर्ड राउंड ले रहे थे और एक HR शी वॉज टाइपिंग समथिंग इन हर लैपटॉप। सो बाद में हम लोग को पता चला कि दोनों HR हम लोग को नोटिस कर रहे थे और दोनों HR के बेसिस में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। तो हम लोग का बेसिकली फोर्थ राउंड नहीं हुआ, बस 3 राउंड्स हुए उस दिन। ऐसा होता है ना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होना है ना उस दिन हो ही जाता है, लाइक आपको कोई नहीं रोक सकता। उस लोग वेट कर रहे थे हम लोग को लाइक अराउंड 1.5 आवर वेट करना पड़ा, क्योंकि बाकी गर्ल्स का भी इंटरव्यू चल रहा था, 10 जन के ग्रुप में इंटरव्यूज़ हो रहे थे। सो उसके बाद वेट कर रही थी।
तो फिर फाइनली हम लोग को बुलाया बहुत जन, फिर लाइक लड़कियां कम होते गए कम होते गए कम होते गए। उसके बाद हार्डली हम लोग आई थिंक 13 गर्ल्स वेर लेफ्ट, 13 गर्ल्स हम लोग बचे थे। तो हम लोग को अंदर बुलाया एंड 13 गर्ल्स में से 3 या फिर 4 को उन्होंने पीएचडी के लिए सिलेक्ट कर लिया। पीएचडी मीन्स उनको कैंडिडेट पसंद आ गया है, बट देन उनका कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो कंपनी उनको 1 मंथ या फिर 2 मंथ जैसे रिक्वायर्ड होता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो 3 लड़कियां पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो गए, बचे हम लोग 10 लड़कियां। सो आई वॉज कन्फ्यूज कि हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं कि, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि यू आर सिलेक्टेड, ऐसा नहीं बोला था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि क्या होगा, प्रे कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड ब्रीफिंग अस कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि आपका लाइक दिस इज़ द एंड ऑफ द थिंग, सब कुछ हो गया, ऐसा मत समझिए, बिकॉज आपका मेडिकल्स बाकी है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, ये होगा वो होगा, डॉक्यूमेंटेशन, ये मतलब उस तरीके से ये लोग ब्रीफ करने लगे कि जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ब्रीफ करते। सो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि हम लोग सेलेक्ट हो गए, कि लग तो रहा था कि सिलेक्ट हो गए, बट वी वर स्टिल कंफ्यूज बिकॉज दिस इज़ एविएशन, इसमें कुछ भी हो सकता है। सो उसके बाद उन्होंने एक लड़की को बोला कि आप सबका नेम, ईमेल आईडी और नंबर एक पेपर में नोट करके दो। उसके बाद हम लोग ने दिया। उसके बाद हम सबको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आया, देन आई वाज लाइक यस सुमिका, यू आर फाइनली सेलेक्टेड। और आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम कि फाइनल, क्योंकि मेरा बहुत बार ऐसा हुआ था कि एकदम सेलेक्ट होते होते मैं रिजेक्ट हो जाती थी बिकॉज ऑफ माई स्किन। कभी होल्ड में रख देते थे, कभी क्या, और मेरा स्किन ऐसा था कि मैंने बहुत बार डॉक्टर्स भी दिखाए थे, मैंने अपना फूड हैबिट्स चेंज किया, मैंने बहुत कुछ किया स्किन के लिए, बट वो कभी फ्रूटफुल हुआ ही नहीं। मेरा स्किन कभी भी लाइक एकदम क्लियर हुआ ही नहीं। सो उसके वजह से मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाती थी। फाइनली सेलेक्ट हो चुके थे हम लोग। सो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ऐसा था कि मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग, बट देन वो काम करके भी एक सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं था। मुझे था कि मेरा कब इंटरव्यू क्लियर होगा और मैं कब कैबिन क्रू बनूंगी। और उसके बाद हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया एंड देन उन्होंने हमको सब कुछ ब्रीफ किया, कि सब कुछ बताया कि इसके बाद आपको मेल वगैरह आएगा, उसके बाद आपको मेडिकल्स में जाना है, ये वो सब कुछ हम लोग को बताया। एंड देन वी वर डन फॉर द डे। और वो दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। और ऐसा होता है ना कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होना होता है ना, उस दिन हो ही जाता है, बिकॉज बाकी दिन में प्रॉपरली ग्रूम, लाइक इंडिगो में हम लोग को स्कर्ट पेंसिल स्कर्ट और स्टॉकिंग्स और शर्ट उस टाइप से पहन के जाना होता है। बट उस दिन आई वॉज इन ट्राउजर्स, मैं उस दिन ट्राउज़र में थी। उस दिन लाइक मेरा हेयर्स इट वॉज लाइक दिस, इतना मतलब इतना शॉर्ट नहीं था, पर फिर भी मैं ओपन ईयर्स में गई थी। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा लेट भी पहुंची थी। बट दिन स्टिल जिस दिन होना होता है, जिस दिन आपका लिखा होता है ना किस्मत में, वो हो ही जाता है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद मैंने मम्मी को बताया, सबको तो नहीं बताया बिकॉज मेडिकल्स वगैरह बाकी थे और मैं कुछ मेडिकेशंस भी चल रहा था मेरा। सो आई वॉज प्रिटी वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ इंडिगो एयरलाइंस। और मैंने दूसरी एयरलाइंस के साथ भी इंटरव्यू दिया है, लाइक आई हैव गिवन इंटरव्यू इन विस्तारा वंस एंड इन एयर इंडिया वंस। तो उसका भी आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है तो बताइए। और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है,
अगर मैंने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो या फिर आपको कुछ और डाउट हो रिगार्डिंग कैबिन क्रू, एनीथिंग रिगार्डिंग दिस करियर एविएशन, कुछ भी अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताइए. लाइक आई वुड ट्राई टू रिकॉर्ड इट एंड लाइक शेयर इट विद यू. जब मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू देती थी तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स आते थे मन में कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्या पहन के जाना है, पिंपल्स को कैसे कंसील करना है, मार्क्स को कैसे कंसील करना है, फिर हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है. मुझे भी बहुत सारे डाउट थे. सो अगर आपको भी वैसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए. मैं जितना हो सके, जितना मेरे नॉलेज में है, मैं आप सबसे शेयर करूँगी. क्योंकि मेरे वीडियो के थ्रू अगर एक दो जन को भी थोड़ा सा भी हेल्प हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बिकॉज मैं भी एक दिन आपकी जगह में थी और जो भी हो ना, लाइक हो सकता है आपका ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, एक्ने इश्यूज़ हो या फिर आपका कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, पर आप गो फॉर द इंटरव्यू. डोंट थिंक कि मेरा नहीं होगा, मैं ये ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. बिकॉज अगर आप ट्राई करते रहोगे ना तो एक दिन ना एक दिन होगा आपका. अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा. अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होने वाला. अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे एटलीस्ट देयर इज सम चांस ना कि आपका क्लियर हो सकता है. तो आप जितना बार नहीं होता आप इंटरव्यू देते रहिए. डोंट लूज होप. आप जो कर रहे हैं साइड बाई साइड, अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आप कीजिए. बट साइड बाई साइड अगर आपको इच्छा है तो इंटरव्यूज़ देते रहिए. बिकॉज मैंने भी ऐसा ही किया है. आई वॉज वर्किंग, आई वॉज स्टडिंग ऑल्सो, और साइड बाई साइड मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, फ्रीलांस मॉडलिंग भी कर रही थी. बट मेरा ऐसा था कि मैं जो भी कर लूँ लाइफ में, नहीं कैबिन क्रू बनना है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती, इसको मुझे कभी ना कभी अचीव करना है. सो मैं साइड बाय साइड इंटरव्यूज़ देती रहती थी. सो आप भी ऐसा ही कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.